जिस कारण से तुम लोगों को बुलाया है, मैंने एक निर्णय लिया है, वो तुम सबको बताना चाहता हूँ। क्या निर्णय लिया है, बताएंगे? मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया है। इस बुरे समय से बचने का एक ही उपाय है, माँ को संतुष्ट करना। सिर्फ माँ घूंघट वाली ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकती हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, बड़ी देवी माँ की पूजा कर लेते हैं। मूर्ख, पूजा तो रोज ही होती है। अगर पूजा करने से सब ठीक हो जाए तो सब लोग पूजा करके ही मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। पूजा करने के अलावा माँ को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, तुम में से बताइए? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है मैं करूंगा। मैं आज से अन्न जल का त्याग कर रहा हूँ। जब तक माँ हम पर दया नहीं करेंगी, बिना खाए पिए मैं सिर्फ माँ के नाम का जाप करूंगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई नई मुसीबत हो गई तो? तुम जरा चुप रहो। तपस्या के बारे में क्या जानती हो तुम? मैं ऐसे ही माँ की तपस्या करूंगा। अगर माँ मुझ पर कृपा नहीं करती हैं, तो इस मूल्यहीन नश्वर शरीर का त्याग कर दूंगा। माफ कीजिएगा छोटे दादाजी, देवी माँ कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी संतान परेशान होकर उनकी पूजा करे। हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है वो जरूर कट जाएगी, आप चिंता मत कीजिएगा। अब तक तुमने मुसीबत का क्या देखा है तुमने? मैं तो ध्यान में बैठते ही देख पाता हूँ कि बुरे दिन बहुत नजदीक हैं। गौरी, गौरी, मेरे पास जितने भी पैसे थे उससे मैं इतना ही साग सब्जी बाजार से ले आई हूँ। हाँ देखो तो। ए आनंदी, क्या कह रही हो? मतलब चावल नहीं मिला है? चावल तो मिला है मजली दीदी, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे होगा। मालती, बैग इधर लेकर आओ। इतने कम चावल में किस किस को खिलाओगी? ऐसे तुम लोग घर की गृहस्थी चलाओगी? धत। आपने ये क्या कर दिया? अन्न क्यों फेंक दिया? अन्न को नहीं फेंकते हैं। अन्न तो माँ लक्ष्मी होती है। अन्न फेंकने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। मुझे ज्ञान बांट रही है। तारा, उठो। तुम कमरे में जाओ बेटी, जाओ। ओ छोटी चाची जी, आप इतना ज्यादा डरिए मत। आपने जितना किया है वही बहुत है। मुझे शर्म से मरने का मन कर रहा है गौरी। इससे ज्यादा कुछ करने की औकात नहीं है मेरी। अरे किसने कहा है? किसने कहा औकात से बाहर जाकर काम करने के लिए? हमारा थोड़ा समय खराब चल रहा है, अभी तो सबको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? छोटी बहू, अपना दिल छोटा मत करो। ये तुम जो इस परिवार का साथ देने की कोशिश कर रही हो ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। ये क्या? ये बैग इतना भारी कैसे हो गया? हाँ? इतने से चावल से कैसा भारी होगा? हटो, मैं उठाती हूँ। ओ माँ, इतना चावल कहाँ से आया? काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। अब मुझे समझ आया है, ये सब देवी माँ ने दान दिया है। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। थोड़े से चावल के दाने
कैसे इतने सारे चावल में बदल गए? देवी माँ, सब देवी माँ की कृपा है। देवी माँ ने ही हमें चावल का दान दिया है ताकि हम भूखे ना रह पाए। अब कोई चिंता नहीं है, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। हाँ, तुम खाना बना लो और तब तक मैं और मालती मिलकर ये हम सारी सब्जियां धो लेते हैं, ठीक है? इन सब्जियों से कुछ मालती ये सब लेकर जाओ तो। लेकिन गौरी, मैं कह रही थी कि हम लोग तो ये सब खा लेंगे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों का क्या? उनको खाने में क्या देंगे? मछली के बिना उन्हें चलेगा नहीं। ए आनंदी, कह रही थी तुम्हें मछली नहीं मिली ना? मिली तो थी, लेकिन ये सब कुछ खरीदने के बाद ना मछली खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। दादाजी तो मछली चावल के अलावा कुछ नहीं खाते हैं और आकाश को भी मछली बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बिना वो चावल नहीं खा पाएगा। क्या कर सकते हैं? पैसे भी नहीं है। छोटी चाची जी कैसे ला पाएंगी ये सब? अच्छा, मछली के बदले हम कुछ और बना सकते हैं। मछली की जगह हम उन्हें क्या देंगे गौरी? अंडे भी तो नहीं है। छोड़ो, परेशान मत हो। आकाश को मैं कुछ भी खिला दूंगी। लेकिन छोटे दादाजी खाना किससे खाएंगे? बहुरानी, ओ बहुरानी, अरे जल्दी आइए बाहर, सबको लेकर जल्दी बाहर आइए। ये तो हमारे मालिक की आवाज है ना? हाँ, इस तरह से चिल्लाकर क्यों बुला रहे हैं? बाप रे, घर पर जो इतना सब हुआ है ना, मुझे तो ये सब सुनकर ही घबराहट होने लगी। हाँ हाँ, चलो चलो जाके चलिए देखते हैं। चलिए। अरे क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? क्या चिल्ला क्यों? अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली आपको कहाँ से मिली? हमारे ही तालाब से मिली है पोला बिटिया। हमारे तालाब में? ये क्या कह रहे हो? पिछले 3 सालों में एक भी मछली नहीं दिखी हमारे तालाब में, और जितनी भी मछलियाँ थी वो सभी जाल डालकर निकाल ली गई थी। तो फिर ये कहाँ से आई? ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो बस पेड़ों को पानी देने के लिए तालाब से पानी लेने के लिए गया था। तभी देखा कि किनारे पर बहती चली आ रही है, और फिर किनारे पर ज्यादा पानी तो होता नहीं है, तो पकड़ने में मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। कितनी अचंभे की बात है ना। हम लोग मछली को लेकर चिंता कर रहे थे और हमारे तालाब से इतनी बड़ी मछली निकल आई। अच्छा हुआ मालिक की नजर पड़ी। मैं समझ चुकी हूँ माँ, हम लोग परेशान हो रहे थे इसलिए आपने खुद ही मछली भिजवा दी। अरे माँ, आप मन ही मन में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं बेटी, हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे ना, देवी माँ ने हमारी चिंता दूर कर दी है। ओ पाला दीदी, ओ मछली चाची जी, चलिए ना, मछली आ गई है, अब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए चलो, चलो। क्या करूं मैं? सूरज को एक फोन कर लेती हूँ। उससे बात किए बिना मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। अब मैं उसे एक बार फोन कर ही लेती हूँ। अरे, ये क्या करने जा रही थी तुम? फिर से बेवकूफी कर रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब तक सूरज तुमसे दूर गया है तब तक तुम उससे बात नहीं कर पाओगी। लेकिन शैलमा, आप समझ नहीं रहे, मैं सूरज से बात किए बिना नहीं रह सकती। तो सारी जिंदगी तो उसके साथ रहना चाहती हो ना तुम? तो फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हें ये तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। कितने दिन शैलमा? ज्यादा दिन नहीं। मेरी बात सुनो, ताकि सूरज पूरी तरह से तुम्हारा बन जाए। तो उसके लिए जो भी करने की जरूरत है, जैसे मान लो आकर्षण, वशीकरण प्रक्रिया, ये सब आज से ही शुरू कर दो। प्रक्रिया? देखो मुक्ता, ये तुम्हारा मामला इतना आसान नहीं है। सूरज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, मैं करूँगी। क्या करना होगा शैलमा, बताइए ना आप मुझे। ज्यादा कुछ नहीं, तुम 3 दिन तक तुम कुछ भी नहीं खा पाओगे। तुम्हें उपवास करना होगा। कुछ भी मुंह में नहीं खाओगी तुम, पानी तक को भी हाथ नहीं लगा सकती। नहीं शैलमा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं बिना कुछ खाए पिए कैसे करूँ? बात अभी भी खत्म नहीं हुई है मुक्ता। केवल इतना ही नहीं है, तुम्हें तो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या भी करनी है, पूरे मन से।
तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सारा दिन तुम्हारे दिमाग में बस पूजा अर्चना, भगवत पूजा, यही सब चलती रहती है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें ये पूजा पाठ करने के लिए मना किया था, लेकिन दिन ब दिन तुम बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो। इतना गुस्सा, जब से गए हैं एक भी बार फोन नहीं किया है। ठीक है, तो फिर मैं भी उन्हें फोन नहीं करूंगी। लगता है याद करते करते ही फोन आ गया। हेलो हेलो गौरी, मैं नीला दीदी बोल रही हूँ। ओ नीला दीदी, बोलिए कैसी हैं आप? अरे बाबा बताओ तो, तुम्हारी क्या खबर है? तुमको कितने बार फोन किया, नहीं उठाया, तभी मैंने लैंडलाइन पे फोन किया तुम्हें। सब कुछ ठीक है ना? घर में सब ठीक है ना? नहीं नहीं, नीला दीदी को मैं ये सब नहीं बता सकती हूँ। पहले ही उनकी ये हालत है, बेकार में वो टेंशन लेंगे। ये बहुत कठिन व्रत है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है ना? नहीं हो पाएगा ना तुमसे? ठीक है, फिर कुछ भी नहीं करना होगा तुम्हें। इससे मुझे तो कोई परेशानी नहीं होगी मुक्ता। ये लो अपना फोन पकड़ो, सूरज को फोन करो, जितनी देर तक चाहो अपने मन की सारी बातें उससे करती रहो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी गणना मुझसे कह रही है कि तुम अगर मेरे हिसाब से नहीं चली ना, तो आज जो सूरज गया तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा। तुम ऐसा चाहती हो? बोलो। नहीं 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 शैलमा, मैं आपकी सारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगी मैं वो सब कुछ करूँगी। आप बस मेरे सूरज को मेरे पास भेज दीजिए शैलमा। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात और भी है। ये जो तुम एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करोगी, केवल इतना करने से काम नहीं बनेगा मुक्ता। तुम्हें मौन व्रत का भी पालन करना होगा। किसी के भी साथ तुम्हारा बात करना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है ना? हेलो गौरी, तुम सुन रही हो क्या? हाँ सुन पा रही हूँ, बोलिए ना। मैं पूछ रही थी कि क्या बात है, बहुत दिनों से तुमने फोन नहीं उठाया। असल में बहुत ज्यादा व्यस्त थी मैं आजकल, उसके अलावा सब कुछ ठीक ही है यहाँ पर। सुनिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मुझे लेकर तुम जरा भी चिंता मत करो। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि कल क्यों ना मैं तुम सबसे मिलने घर आ जाऊँ। सत्यानाश हो गया, नीला दीदी को किसी भी हाल में यहाँ नहीं आने दिया जा सकता। नहीं नहीं नीला दीदी, इस हालत में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे तो तुम हमेशा बार बार आने के लिए कहती रहती हो, लेकिन असल में दरअसल घर में अभी कोई है भी नहीं। डॉक्टर साहब अपने काम के लिए बाहर गए हैं और सूरज भैया भी नहीं है। सब लोग घर पर नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा दीदी। और वैसे भी इस वक्त आपको इस तरह आना जाना नहीं करना चाहिए। और कुछ दिनों बाद तो आपको वैसे भी यहीं पर रुकना है नीला दीदी, और आपके सारे काम मैं ही करने वाली हूँ, कह दे रही हूँ मैं आपसे। अभी रूपम भैया के साथ आप कुछ दिन रह लीजिए, इसके बाद तो रूपम भैया आपसे बहुत दिनों तक मिल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आप तो हमारे पास रहेंगी। अच्छा गौरी ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं फिर कुछ दिनों के बाद ही आऊंगी, ठीक है ना? अब मैं रखती हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। बात क्या है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि गौरी मुझसे कुछ न कुछ छुपा रही है। नहीं तो वो मुझे कभी भी उस घर में आने के लिए मना नहीं करती है। आज क्या हो गया? इस हालत में नीला दीदी के दिमाग में किसी हाल में भी ये बातें नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर साहब को एक बार फोन कर लूं क्या? वहां पर क्या व्यवस्था हुई है जानने के लिए। नहीं, नहीं करूंगी। वो मुझे कितना ज्यादा डांट रहे थे, एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। ठीक है, तो फिर जब तक डॉक्टर साहब खुद मुझे फोन नहीं लगा लेते, मैं भी नहीं लगाऊंगी। देखती हूँ कब तक नहीं करते। वक्त बर्बाद मत करो मुक्ता, चलो चलो शुरू कर दो अभी से ही। जाओ 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 चलो। देखो मैं तुम्हारी क्या हालत बनाती हूँ। रहो रहो, खड़ी रहो।
इससे पहले मेरे भक्तों को, जिनको मैं पसंद करती थी, उन्हें हर वक्त तुम अपनी माया के जाल में फंसा कर रखती थी। अब खड़ी रहो एक पैर पर। मुक्ता, पता है आज क्या हूँ? मुक्ता, मुक्ता, ये क्या कर रही हो तुम? तुम इस तरह से एक पैर पर क्यों खड़ी हुई हो? अरे यार, दरवाजा तो बंद करना ही भूल गई थी मैं। अब तो माँ मुझसे 1000 सवाल पूछेंगी और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी कि मैं सब क्यों कर रही हूँ, क्या करूँ अब। अरे मुक्ता, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? क्या करके इशारे कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मुंह खोल कर बात करो ना। हुआ क्या है? अजीब है। ए गौरी, गौरी, ए गौरी। हाँ, क्या हो गया? हाँ, गौरी, ये देखो। ये क्या मुक्ता दीदी, ये सब आप क्या कर रही हैं? हाँ, इन लोगों को यहाँ से हटाइए भगवान। अगर ये लोग मेरी तपस्या को भंग कर देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। सूरज पूरी जिंदगी भर के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। मैं किसी भी तरह से सूरज को नहीं पा सकूंगी। छोटी बुआ, आप क्या तपस्या कर रही हो और किस लिए तपस्या कर रही हो? आपको क्या किसी ने करने को कहा है या फिर बस ऐसे ही कर रही हैं? आपको तो ऐसे तकलीफ हो रही है छोटी बुआ। भगवान कभी भी अपनी संतान को कष्ट में डालकर तपस्या नहीं करवाना चाहते हैं। आप ऐसा मत कीजिए ना बुआ। आज मेरी तपस्या को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी भी रुकावट को मैं आज अपने आगे नहीं आने दूंगी। ओ मुक्ता दीदी, आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? और आप ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, बताइए तो। और तपस्या करने के बाद फल मिलेगा, ये आपसे किसने कहा? रुको, रुको, तुम्हारे ये सब नाटक मैं अभी बंद करवाती हूँ। अरे छोड़ो। नहीं, इस तरह मुक्ता दीदी को रोका नहीं जा सकता। मुक्ता दीदी के दिमाग में जरूर किसी ने कोई बात डाली है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको। हाँ? चाची जी, रुक जाइए, मत कीजिए। गौरी, छोड़ दो मुझे। किसी को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। वो जो कर रही है करने दीजिए। हम लोग इनसे बाद में बात कर लेंगे। चलिए अभी यहाँ से। अरे गौरी, इस लड़की के रोज नए नाटक देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसका क्या इलाज करूँ मैं, बताओ तो। अच्छा, ठीक है फिर, ठीक है। चलिए यहाँ से, चलिए। तारा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तपस्या सफल होकर रहेगी। किसी भी कीमत पर मैं अपना पैर जमीन पर नहीं रखूंगी। चलो चलो देखते हैं शैलू, भूख के मारे घर के लोग कैसे छटपटा रहे हैं। ये आनंदी जो गिनती में चावल लेकर आई है, उससे किसी का पेट तो छोड़ो, मन भी नहीं भरेगा। और इस घर के लोगों को तो खाने में साग सब्जी खाने की तो आदत नहीं है। देखना कैसे त्राही त्राही मच जाएगा घर में। और इसी बीच हम लोगों को तारा की लीला देखने को मिल जाएगी। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि तारा उस गुप्त धन का पता बता देगी? खुद ही देख लेना क्या होता है। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। मेरे तो गले तक खाना आ रहा है। एकदम सही कहा भैया, मेरी भी सेम हालत है, कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा गौरी, जाओ ना जाकर थोड़ा वो अजवाइन, हींग या हाजमे के लिए कुछ दो ना, पेट ज्यादा ही भर गया है। हाँ मैं लेकर आती हूँ। जाओ। अरे बाप रे, अब तो और कुछ भी नहीं खाया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, लगता है पानी भी नहीं पी पाऊंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, उठा भी नहीं जा रहा है और अब तो चला भी नहीं जा रहा है। अरे बाप रे, इतना खाना कैसे खाया? खाना मिला कहाँ से? क्या बताऊं, इतना अच्छा खाना था। चाचा जी, ये लीजिए। दाल का जो टेस्ट था ना, जबरदस्त। मैंने तो ऐसा खाना जिंदगी में नहीं खाया। चुप करो। चावल दाल किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ी खाने में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे तो लगा था कि 2 चावल के दाने भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो। ये कैसे हो गया? तुमने केवल साग सब्जी से इतना चावल खा लिया? तुम्हें तो मछली के बिना चावल हजम नहीं होता था। मछली की ग्रेवी जबरदस्त बनाई थी तुमने गौरी। अच्छा मैं तुमको एक बात बताना ही भूल गया कि ईशान आज वकील से मिलने जाएगा
और मैं उन लोगों के साथ फोन पर मतलब कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग करूंगा। हाँ, अभी जो खाना खाया ना, क्या कहूँ गौरी, मुझे तो भयंकर एनर्जी आ गई है। अरे बाप रे, जाके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ये रही। अरे आपने अभी तक खाना नहीं खाया ना? खाइए खाइए, जल्दी खा लीजिए, बहुत अच्छा खाना बनाया आज, क्योंकि बाद में कुछ नहीं बचेगा। हाँ, चलता हूँ। हाँ, ये तो चला गया, चलो मैं भी जाता हूँ। रुकिए रुकिए, क्या हो रहा है पापा ये सब? आपने जो इतना सब कुछ कहा, इतना सब कुछ किया, उससे क्या फायदा हुआ? हमें यहाँ तो खाना पीना चल रहा है। मछली भैया को देख रहे हैं कैसे पेट भर के मछली खा खाना भी नहीं हुआ जा रहा है। ये तो भाग गए, क्या होगा अब? अरे ऐसे शैलू तो... माँ, अच्छा हुआ आप लोग आ गए यहाँ। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ चलो। रुकिए छोटे दादाजी। माँ, आप दादाजी से खाने के लिए क्यों कह रही है? उन्होंने तो कहा है कि वो तपस्या करेंगे। मैं आज से अन्न जल का त्याग कर रहा हूँ। जब तक मुसीबत टल नहीं जाती तब तक वो व्रत करके ही रहेंगे। सभी के लिए खाना है। आप लोगों को जब भूख लगेगी तो आप आ जाइएगा। तारा, बड़ों के बीच में इस तरह बोलते नहीं है। मन तो कर रहा इस लड़की का गला दबाकर मार डालूं। चलो। देखा आपने, तारा दिन पे दिन कितनी शैतान होती जा रही है। देखा कैसे बीच में बोलकर आपके खाने को भी रुकवा दिया। पता है पापा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तारा ने ही कोई लीला करके, कोई जादू वादू करके सभी के लिए इतने सारे खाने का इंतजाम कर दिया है। वही तो देख रहा हूँ मैं, कहाँ तारा से लीलाएं करवा के भक्तों से धन कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो लीलाएं दिखाकर घर की समस्याओं को दूर कर रही है। पापा, अभी आप अपने कमरे में जाइए और मैं ठंडे दिमाग से सोचती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? लेकिन शैलू, ये शैलू भी मुझे छोड़कर खाने के लिए बैठ गई। उफ, तारा की वजह से लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। गुप्त धन का पता तो बता नहीं रही है, ऊपर से मुझसे व्रत करवा के खुश हो रही है। अभी सब लोग अपने कमरों में हैं, कोई भी नहीं आएगा। देखूं तो खाने में क्या क्या है। दाल, तो यही है वो मछली की बढ़िया सी ग्रेवी है। उफ, देख के ही खाने का मन हो रहा है। जब तक माँ खुद नहीं चाहेंगी तब तक अपना मुंह खोलकर मैं बस माँ का ही नाम जाप करूंगा। ये तो कोयले के टुकड़े जैसा लग रहा है। थू। अरे, इसमें तो मछली की ग्रेवी थी, आंखों से देखा था। वो ग्रेवी अचानक कोयले की राख में कैसे बदल गई? दादाजी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? कुछ भी नहीं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ टेबल के पास ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? ऐसे तो बिल्लियाँ आती हैं मछली चोरी करने। ओ मम्मी, ओ नानी, सब लोग जल्दी से नीचे आओ, जल्दी जल्दी। अरे चुप चुप हो जाओ, एकदम चुप, बिल्कुल आवाज मत निकालना। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ बोलो, क्या यहाँ पर क्यों आए हैं? निकालो उन्हें। अच्छा रुको, मैं आता हूँ। तुम दोनों बेवकूफ हो क्या?
जिस घर में कोई चोरी करता है वहाँ पर क्या कोई लौट के आता है? पकड़े जाने का डर नहीं है तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ, सही सलामत चले जाओ। किसी ने देख लिया ना तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाओ। मार खाने तो खा लेंगे, जेल जाने को भी राजी हैं, लेकिन वो भूत वाला बक्सा हम किसी कीमत पर अपने पास नहीं रखेंगे। उस भूत वाले बक्से के डर से हम अपने ठिकाने के अंदर भी नहीं जा पा रहे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। पहले वो बक्सा वापस लीजिए, बहुत खतरनाक बक्सा है। सबसे पहले आप लोगों को उससे करंट लगा, उसके बाद इनके बक्से पर हाथ लगाते ही बक्से में आग लग गई। उस बक्से के छूने से ही बहुत भयंकर कांड हो रहे हैं। देखिए, हमें गहना रुपया कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग बस जिंदा रहना चाहते हैं। वो बॉक्स आप लोगों का है, आप लोग उसे लेकर जाइए। बकवास बंद करो अपनी, और ध्यान से मेरी बात सुनो। वो बक्सा अभी तुम लोगों को अपने पास ही रखना होगा, बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है? सही समय पे आने पे बक्सा वापस ले लूंगा। शैलू, अतनु, चलो यहाँ से। इनके साथ किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो 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 चलो, जाओ तुम लोग। कैसे ऑर्डर देके चले गए, देखा? हम इनकी बात मानेंगे क्या? ये खुद ही बक्सा लेने से डर रहे हैं, इसलिए हमारे कंधे पर बोझ डाल के चले गए। तो अब करोगे क्या? बॉक्स को यहाँ लाके रख दे क्या? एक काम करते हैं, बॉक्स को यहीं लाकर रख देते हैं। चलो। याद है ना, इस घर की औरत ने हम दोनों को पहचान लिया था। चलो 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 भागते हैं। चलो जल्दी। आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, हमारे घर में आकर चोरी कर रहे थे तुम लोग। आज या तो तुम बचोगे या तो फिर मैं बचूंगी। ये दोनों के दोनों तो यहाँ पर गिरे पड़े हैं। क्या मुसीबत है? कहा था जाने के लिए, लेकिन नहीं गए। अब क्या होगा? अगर डर के मारे इन दोनों ने हमारा नाम ले लिया तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या होगा मछली भैया? इनके साथ हमें भी जेल जाना पड़ेगा क्या? गौरी, गौरी, ये क्या हो गया तुम्हें? और इन लोगों को मार क्यों रही हो? हुआ क्या है? ये लोग ही वो चोर है छोटे चाचा। इन्होंने मेरे सर पर वार किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की है। क्या चोरी किया? झूठा इल्जाम लगा के हमें बदनाम कर रही हो। तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? हम तो माँ के दर्शन के लिए आए थे। ऐसे स्वागत करते हैं क्या किसी का? रुक जाओ, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, वही आकर बताएगी कि क्या करना है। खड़े होके देख क्या रहो? जाओ, संभालो उन्हें। अरे मैं क्या करूं? क्या मुश्किल है? गौरी, दो। इन लोगों की इतनी हिम्मत, हाँ? बोलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में चोरी करोगे? मेरे घर में करोगे? बक्सा चोरी करोगे? हाँ? बक्सा चोरी करोगे? चाचा, उन्हें और मत मारिएगा। छोटे चाचा पुलिस को फोन करिए, वो आकर सब करेंगे। पुलिस? अरे उनसे पहले तो मैं खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। एक बात ध्यान रहे, पुलिस के सामने हम लोगों में से किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। चुपचाप जेल जाओ, बाकी छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी। मेरी इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा देना। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, और मारने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आते होंगे। तुम दोनों बहुत नामी चोर हो, क्या मैं नहीं जानता ये बात? बोलो, चोरी का माल कहाँ रखा है, वरना मारिएगा मत। बताता हूँ, मारिएगा मत। हम लोग स्वीकार करते हैं कि हम लोगों ने उस बक्से को चोरी किया था, जिसके अंदर बहुत सारे गहने और पैसे रखे हुए थे। अब तक तो गहने तुम लोगों ने बेच भी दिए होंगे। बताओ क्या किया है तुमने? हमारे यकीन कीजिए सर, आप उस बक्से को लेकर जाइए सर। वो भूतहा बक्सा है, वो बक्सा हम लोग को नहीं चाहिए। ले जाइए सर। उस गहने को लेकर डर में रहने से जेल में रहना ज्यादा अच्छा है। तुम लोगों ने इतने पैसे और गहने मिलने के बाद भी खर्च नहीं किया? वो बक्सा छूकर मरना था क्या? उस बक्से के अंदर जो कुछ रखा था उसमें सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो अच्छा है, देवी माँ की कृपा से गहने पैसे सब कुछ हमें वापस मिल जाएंगे। दादा को पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं डॉक्टर साहब को सब कुछ फोन करके अभी बता देती हूँ। सारा दिन तुम्हारे दिमाग में बस पूजा अर्चना, भगवत पूजा यही सब चलती रहती है, लेकिन दिन ब दिन तुम बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो। नहीं छोटे चाचा, आप ही डॉक्टर साहब को फोन करके सब बता दीजिए।